डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल बनाने की विधियां, जिसमें हमने आपको दो मेथड बताए थे। पहला मेथड था फ्रॉम अल्कीन और सेकंड मेथड हमने आप लोगों को बताया था बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड और एक्वस अल्कली। और आज देखिए हम आपको बता रहे हैं थर्ड मेथड, और अल्कोहल बनाने का थर्ड मेथड होता है, तीसरी विधि होती है। देखिए थर्ड मेथड है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ, यानी थर्ड मेथड अल्कोहल बनाने के लिए जो है वह है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ, ईस्टर, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, यानी ईस्टर के जल अपघटन द्वारा, ईस्टर के जल अपघटन द्वारा, ईस्टर का जब हम जल अपघटन कराएंगे तब देखिए तब आपको मिलेगा अल्कोहल। यानी अल्कोहल बनाने की तीसरी विधि जो है वह देखिए है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, यानी ईस्टर के जल अपघटन के द्वारा। और इस मेथड में देखिए हम क्या करते हैं, ईस्टर का आइदर एसिड के प्रेजेंस में और अल्कली के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हमको मिलता है, अगर हम एसिड के प्रेजेंस में यानी किसी अम्ल की उपस्थिति में हमने ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कराया, तब हमें सीधे मिलता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम सेपरेट कर लेते हैं बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, क्योंकि अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, यानी अल्कोहल की वोलेटिलिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में ज्यादा होती है। अगर हम किसी अल्कली के प्रेजेंस में ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो देखिए हमको अल्कोहल मिलेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड के बदले सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। यानी तीसरा यानी थर्ड प्रोसेस जो है वह है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, इसके लिए देखिए हम लैंग्वेज लिखेंगे ईस्टर्स ऑन हाइड्रोलिसिस बाय, ईस्टर्स ऑन हाइड्रोलिसिस बाय मिनरल एसिड और अल्कली फॉर अल्कोहल and carboxylic acid। देखिए हमने क्या लिखा, ईस्टर का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं किसी मिनरल एसिड या अल्कली के द्वारा, तब हमको अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। हिंदी में देखिए लिखेंगे ईस्टर का मिनरल एसिड या अल्कली के द्वारा जल अपघटन कराने पर, कराने पर अल्कोहल
अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। यानी जब हम ईस्टर का जल अपघटन कराते हैं तब हमको अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। अब अगर हम कोई ईस्टर सपोज कीजिए लेते हैं, ईस्टर के लिए हम जनरल फार्मूला आपको लिखाए हैं। ईस्टर का जनरल फार्मूला होता है RCOR ये होते हैं ईस्टर। इस ईस्टर का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यानी जल के द्वारा अपघटन कराते हैं। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी सबस्ट्रेट को या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को H2O से रिएक्शन कराकर उसको तोड़ते हैं। ठीक, तो देखिए जब हम ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, यानी H+ आयन का मतलब हुआ अम्ल की उपस्थिति में, तब देखिए तब आपको मिलेगा RCOOH प्लस R'+R'OH, यानी ये मिलेंगे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस देखिए यह मिलेगा आपको अल्कोहल। यानी जब हम ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कराए इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, H+ आयन का मतलब हुआ एसिड के प्रेजेंस में, तब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे सपोज कीजिए हम कोई ईस्टर लेते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल इथाइल एसिटेट, जिसके लिए हमने फार्मूला आपको लिखाया था CH3CO C2H5। ये कंपाउंड देखिए होते हैं, यह ईस्टर होता है इथाइल एसीटेट, और इथाइल एसीटेट का हम HOH के साथ रिएक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, तो देखिए हम कराएंगे H+ आयन के प्रेजेंस में, तब हमको मिलेगा CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड प्लस देखिए आपको मिलेगा C2H5OH, यानी इथाइल अल्कोहल, और IUPAC सिस्टम में हम इसको कहेंगे इथेनॉल। यानी इथाइल एसीटेट का अगर हम जल अपघटन कराएं, हाइड्रोलिसिस कराएं, तब हमको मिलेगा एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल। सभी बच्चे इसको पहले नोट कीजिए आप लोग, उसके बाद फिर आगे लिखेंगे। आप सभी बच्चे लिखते जाइए। इसके बाद देखिए यह जो हमने ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कराया तो इसमें हमको दो कंपाउंड मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। अल्कोहल being more volatile than carboxylic acid, it can be separated by distillation। यानी अल्कोहल जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में अत्यधिक वाष्पशील होते हैं,
तो हम इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर लेते हैं, यानी अलग कर लेते हैं। इसके नीचे आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग लिख ही चुके होंगे तो हम ही नोट कर देते हैं। इसके नीचे एक बात नोट कर लीजिएगा, और इसकी कभी कभार आपको ऑब्जेक्टिव में हो सकता है जरूरत आ जाए। alcohols being more volatile than carboxylic acid, can be separated by distillation, हिंदी में देखिए, इसको हम लिखेंगे अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में अत्यधिक वाष्पशील होते हैं, अतः इसे डिस्टिलेशन जिसको हम हिंदी में कहते हैं आसवन, डिस्टिलेशन के द्वारा अलग कर लिया जाता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और देखिए, अल्कोहल बनाने की अगली विधि है, यानी इसका फोर्थ प्रोसेस अल्कोहल बनाने का होता है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, यानी बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, यानी ईथर के हाइड्रोलिसिस के द्वारा, यानी ईथर के जल अपघटन के द्वारा, जल अपघटन द्वारा, यानी देखिए अल्कोहल तैयार किए जाते हैं ईथर के जल अपघटन, यानी ईथर के हाइड्रोलिसिस के द्वारा। इसका देखिए हम लैंग्वेज लिख रहे हैं, ethers when heated with dilute sulfuric acid, dilute sulfuric acid under pressure, hydrolyzed to the corresponding
कोरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल, यानी ईथर का जब हम ईथर को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा अत्यधिक दाब पर जल अपघटन कराते हैं तो ईथर अपने संगत के अल्कोहल में जल अपघटित हो जाते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, तब हम हिंदी में लिखा देंगे। आप लोग सभी बच्चे इसको नोट कर लिए होंगे। हिंदी में लिख लीजिए। ईथर को जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा उच्च दाब पर गर्म किया जाता है, फिर से बोल रहे हैं, ईथर को जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा उच्च दाब पर गर्म किया जाता है तो वे अपने संगत के अल्कोहल में जल अपघटित हो जाते हैं। देखिए, ईथर हमने आपको लिखने के लिए बताया था। ईथर अल्कोक्सी ग्रुप रखता है और जिसके लिए जनरल फॉर्मूला होता है ROR डैश, यानी ईथर के लिए हमने आपको बताया है ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है ROR डैश। ये कंपाउंड देखिए आपको होगा ईथर। इस ईथर का देखिए हम ईथर को क्या करेंगे तो गर्म करेंगे, किसके साथ, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो देखिए H2O देखिए रहेगा, क्योंकि एक्वस मीडियम में ये रिएक्शन होते हैं। और किसके प्रेजेंस में, तो डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में अगर हम इसको हीट करेंगे तब देखिए हमको अल्कोहल मिलेगा ROH प्लस R-OH, यानी ये दोनों ही देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप रखता है। और R- ये अल्काइल ग्रुप होते हैं। R और R- ये दोनों अल्काइल ग्रुप होते हैं, इसलिए ये दोनों होंगे अल्कोहल, यानी यह बनाएगा अल्कोहल। यानी ईथर को हम हीट करेंगे किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। डाइल्यूट H2SO4 देखिए है तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल है, तो इस वाटर के साथ जब ईथर मिलेगा किसके प्रेजेंस में, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में, तो वह अपने कोरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल यानी अपने संगत के अल्कोहल में टूट जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए हम लेते हैं ईथर ग्रुप, देखिए O होता है, इसके दोनों तरफ आप लगा दीजिए C2H5 ग्रुप, यानी हम कंपाउंड लिखें इथाइल ईथर, हम जिसको डाइथाइल ईथर भी कहते हैं।
और इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यानी देखिए HOH के साथ रिएक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, तो डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराएंगे तब देखिए यह बनाएगा C2H5OH, और देखिए दूठो C2H5 ग्रुप है तो यह बनाएगा 2C2H5OH, यानी इथाइल अल्कोहल बनाएंगे, इथाइल अल्कोहल बनाएंगे। जो बच्चे बिहार बोर्ड से बिलोंग्स करते होंगे, आपको कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन आया हुआ है कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन, और इसमें आपको ए नंबर या बी नंबर में कहीं क्वेश्चन है C2H5O C2H5 प्लस H2O, उसके बाद देखिए H2O एरो देके ऊपर लिखा हुआ है डाइल्यूट H2SO4, यानी आपको इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट लिखना है। तो देखिए यह इसी मेथड, यानी कि हम ईथर को हीट करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, उसी मेथड से आपको केवल प्रोडक्ट लिखना है इस रिएक्शन के लिए। तो इसका प्रोडक्ट देखिए क्या है, इथाइल अल्कोहल, तो आप इसमें भरेंगे इथाइल अल्कोहल। आप सभी बच्चे इसको नोट कीजिए। सपोज कीजिए आपको कोई ऐसा ईथर दिया हुआ हो, देखिए ईथर हो, इथाइल मिथाइल ईथर, और इसको H2O के प्रेजेंस में H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके प्रेजेंस में, तो डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। तो देखिए हम क्या लिखे थे इसके लिटरेचर में, लैंग्वेज में, कि ये अपने कोरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट कर जाते हैं, यानी कोरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में डिग्रेड कर जाते हैं। तो इस तरफ देखिए मिथाइल ग्रुप है तो यह बनाएगा मिथाइल अल्कोहल, और ओ की दूसरी तरफ देखिए इथाइल ग्रुप है तो यह बनाएगा इथाइल अल्कोहल, यानी इस केस में दो तरह के अल्कोहल बनेंगे, और वह अल्कोहल होगा मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। आप सभी बच्चे इसको नोट कीजिए। आप लोग सभी बच्चे इसको नोट कर लिए होंगे।
देखिए फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड में जो कि अक्सर आप लोगों को व्हाट हैपेंस व्हेन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं क्या होता है जब। और देखिए वह है फिफ्थ मेथड। देखिए यह है एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड, एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड on primary amine यानी प्राइमरी एमीन पर नाइट्रस एसिड की प्रतिक्रिया से हमको अल्कोहल प्राप्त होता है, यानी प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। इसके लिए देखिए हम लिटरेचर लिखते हैं, यानी इसके लिए हम लैंग्वेज लिखते हैं। अल्कोहल्स आर prepared when primary amines are treated with nitrous acid और यह जो हम अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं प्राइमरी एमीन पर नाइट्रस एसिड के रिएक्शन से, तो इस कंडीशन में देखिए मिथाइल अल्कोहल कैनोट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन अंडर सिमिलर कंडीशन। यानी इसी कंडीशन में अगर हम मिथाइल अल्कोहल ऑब्टेन करना चाहें तो मिथाइल अल्कोहल हम नहीं प्राप्त कर सकते। देखिए अल्कोहल प्राइमरी यानी प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की प्रतिक्रिया से प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की प्रतिक्रिया से अल्कोहल प्राप्त किया जाता है और रिएक्शन लिखने के बाद हम आपको बताएंगे कि इस मेथड से यानी इसी कंडीशन में हम मिथाइल अल्कोहल प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। देखिए नाइट्रस एसिड जिसको हमने लिखा है नाइट्रस एसिड का आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे HNO2। ये HNO2 जो होते हैं ये अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, यानी यह स्टेबल कंपाउंड नहीं होता है। तो नाइट्रस एसिड लैबोरेटरी में तैयार नहीं होते रहते हैं, यानी लैबोरेटरी में बना बनाया आपको नहीं मिलेगा। जब आपको जरूरत होगी तब हम क्या करते हैं, इस नाइट्रस एसिड को प्रिपेयर करने के लिए NaNO2 प्लस HCl को मिक्स कर देते हैं। यानी NaNO2 और HCl के मिक्सचर रिएक्शन करके देता है HNO2 जो एज ए रिएजेंट इस रिएक्शन में टेक पार्ट करते। पहले आप इसको नोट कीजिए फिर इसके आगे लिखते हैं।
आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब देखिए इसका हम रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन कंफर्म करने के लिए आपको शुरू में जितने कंपाउंड हमने बताए उस सारे कंपाउंड के स्ट्रक्चर और उसके नोमेनक्लेचर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो हम बता दिए उसको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। ये याद करने का चीज नहीं होता है। जो बच्चे जितने अधिक प्रैक्टिस करोगे उसको उतना ही अधिक आएगा। देखिए हम प्राइमरी एमीन देखिए होता है RNH2 RNH2। यह देखिए प्राइमरी एमीन होते हैं। यह देखिए कंपाउंड होगा प्राइमरी एमीन। और इस प्राइमरी एमीन का रिएक्शन देखिए हम किसके साथ कराएंगे, तो नाइट्रस एसिड के साथ। प्लस देखिए हम लिखते हैं नाइट्रस एसिड लिखते हैं N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। देखिए यह कंपाउंड होगा नाइट्रस एसिड जो सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन के बाद बनता है। तो इसमें देखिए इस तरह से बॉन्ड टूटते हैं, यानी R और N के बीच अल्काइल ग्रुप और नाइट्रोजन एमीन के नाइट्रोजन ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूटेगा और देखिए तब कंपाउंड बनेंगे ROH प्लस N2 प्लस H2O N2 प्लस H2O। यह कंपाउंड होगा अल्कोहल। यह कंपाउंड आपको होगा अल्कोहल। जैसे सपोज कीजिए हम इथाइल अल्कोहल लें इथाइल एमीन लें C2H5NH2। यह देखिए कंपाउंड होगा इथाइल एमीन। और इस इथाइल एमीन की प्रतिक्रिया हम कराएं किसके साथ, तो नाइट्रस एसिड के साथ। तो देखिए इस तरह से बॉन्ड ब्रेक करेगा और तब देखिए कंपाउंड बनाएगा C2H5OH प्लस N2 C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O। यानी देखिए ये बनाएंगे इथाइल अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। आप सभी बच्चे इसको नोट कीजिए। आप सभी बच्चे इसको नोट कर लिए होंगे। इसके नीचे आप एक चीज नोट कर लीजिए। पहले हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं, उसके बाद हम हिंदी में बोल देंगे। अंग्रेजी में इसके नीचे एक नोट कीजिए, लिखिएगा मिथाइल अल्कोहल कैनोट बी methyl alcohol cannot be prepared by the above reaction under similar condition। फिर से एक बार मिला लीजिए, मिथाइल अल्कोहल cannot be prepared by the above reaction under similar condition। हिंदी में लिखेंगे आप लोग,
इसी परिस्थिति में उपरोक्त प्रतिक्रिया के द्वारा मिथाइल अल्कोहल नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं। ये देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल एमीन इज ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड। या देख रहे हो क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे कभी कभार ये इस रूप में क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी इस रिएक्शन का देखिए क्वेश्चन आपको आया हुआ है। What happens when को हिंदी में कहते हैं क्या होता है जब और आपको ए नंबर में दिया रहेगा इथाइल एमीन is treated with HNO2 और लैंग्वेज में लिखा रहेगा नाइट्रस एसिड। यानी क्या होता है जब हम इथाइल एमीन की प्रतिक्रिया नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं। अथवा देखिएगा कभी याद तो नहीं है कन्फर्म, लेकिन इस रूप में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। और क्वेश्चन यह है कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन। यानी निम्नलिखित रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। और इसमें आपको दिया रहेगा C2H5NH2 और देखिए ऊपर में दिया रहेगा NaNO2 प्लस HCl। यानी HCl के बदले देखिए कभी कभार मिलेगा आपको लिखा हुआ डाइल्यूट HCl। तो अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं NaNO2 और HCl आपस में रिएक्शन करके नाइट्रस एसिड देता है, जिसके लिए हम जिस नाइट्रस एसिड का हमने फॉर्मूला लिखा था थोड़ी देर पहले HNO2, और इस नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा था एंड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। आप लोग नोट कीजिए इसको। इसके बाद अगला मेथड अपने लोग देखेंगे। फिफ्थ मेथड हमने आपको बताया, पांचवी विधि बताए। उसके बाद अगला मेथड देखिए है बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। यानी अल्कोहल बनाने की अगली विधि जो होती है वह विधि देखिए है बाय द रिडक्शन ऑफ
कार्बोनिल कंपाउंड। सिक्स नंबर में देखिए है 6 नंबर, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कार्बोनिल कंपाउंड का हम अवकरण कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे, तब हमको क्या मिलेगा? तब हमको मिलेगा अल्कोहल। यानी देखिए अगला मेथड, यानी 6 नंबर मेथड है, 6 नंबर मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कार्बोनिल यौगिक के अवकरण द्वारा, यानी अल्कोहल बनाने की एक विधि है जिसमें हम कार्बोनिल यौगिक का, कार्बोनाइल कंपाउंड का हम क्या कराते हैं? अवकरण कराते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? तो देखिए जो भी कंपाउंड यह यूनिट रखता हो C डबल बॉन्ड O का, ये कंपाउंड कहलाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखिए C डबल बॉन्ड O कौन कौन सा कंपाउंड रखता है? तो देखिए यह रखता है एल्डिहाइड ग्रुप, अगर H लगा दो तो एल्डिहाइड, अगर H न रहे C डबल बॉन्ड O रहे तो कीटोन, अगर इसके साथ OH लगा दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर OR लगा दो तो ईस्टर। इसमें से किसी भी कंपाउंड का अगर आप रिडक्शन कराओगे तब आपको मिलेगा अल्कोहल, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए इसके लिए हम लैंग्वेज लिखेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स, that is aldehyde, aldehyde, ketone, carboxylic acid, ईस्टर या एसिड हैलाइड, आप लिखिए एसिड हैलाइड, ईस्टर etc on reduction yield अल्कोहल। यानी देखिए हम क्या लिखे अंग्रेजी में, कार्बोनिल यौगिक, अर्थात एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिड हैलाइड, ईस्टर
ईस्टर इत्यादि 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 अवकरण इत्यादि का अवकरण कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है, अल्कोहल देता है। यानी कार्बोनिल यौगिक जिसके एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं, जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं एल्डिहाइड, कीटन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिड हैलाइड, ईस्टर इत्यादि का अगर हम अवकरण कराएंगे तब हमको क्या मिलेगा? तब हमको अल्कोहल मिलेगा। सभी बच्चे जरा तेजी में लिखिए, तब हम बताएंगे कि इस पर्पस के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट लिए जाते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। आप लोग सभी बच्चे इसको नोट कर लिए होंगे। अब देखिए हम क्या लिखे हैं, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, और इस कार्बोनिल कंपाउंड का जो हम रिडक्शन कराते हैं तो इस रिडक्शन प्रोसेस के लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन सा इस्तेमाल करते हैं। यानी इस कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन के लिए कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर दिस पर्पस, यानी फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड for this purpose यानी इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त अवकारक होते हैं। इस पर्पस के लिए जो हम अवकारक इस्तेमाल करते हैं वो अवकारक होते हैं। पहला देखिए Zn एंड HCl, यानी जिंक विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड में देखिए हम लेते हैं C2H5OH एंड Na, यानी इथाइल अल्कोहल विथ सोडियम। थर्ड देखिए हम लेते हैं LiAlH4 यानी LiAlH4 को हम कहते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसके अलावा देखिए हम रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, यानी फोर्थ में देखिए हम इस्तेमाल करते हैं NaBH4 यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड। सभी बच्चे इसको नोट कर लिए होंगे कि जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन कराते हैं तो इस पर्पस के लिए हम जो रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जिंक विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इथाइल अल्कोहल विथ सोडियम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड।
इसके रिएक्शन कल लिखेंगे, यानी अगले वीडियो में हम आपको देंगे। और अब आपको 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन केवल बचे हुए हैं, इसके लिए रिएक्शन लिखेंगे और उसके बाद होगा बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप सभी बच्चे जो बेसिक कंसेप्ट का क्लास ढंग से नहीं तैयार किए होंगे उसको काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि हर एक रिएक्शन के लिए हम अलग अलग इनिशिएटिंग मटेरियल यानी प्रतिकारक लाएंगे, जिसको आप हिंदी में कहते हैं प्रतिकारक, अलग अलग लाएंगे। इसके अलावा कुछ रिएजेंट्स होंगे जो रिएक्शन करेगा। तो इसलिए आप बेसिक कंसेप्ट के क्लास को समझ लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।